Audio Jungle. नमस्कार। न्यूज 20 बिहार की आवाज में आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं आपके सामने अभी तक की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर जिला से आ रही है, जहां मुसरीगरारी थाना क्षेत्र के गंगापुर गांव में बदमाशों के द्वारा अंधाधुंध फायरिंग करने से संबंधित आवेदन मुसरीगरारी थाना को उपलब्ध कराए जाने के एक सप्ताह बाद भी स्थानीय थाना के द्वारा नामजद बदमाशों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किए जाने से स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश व्याप्त है। उपरोक्त मामले के संबंध में स्थानीय ग्रामीण का कहना है कि 18 जुलाई 2022 की देर रात करीब 10 बजे वे खाना खाकर अपने घर से बाहर टहलने के लिए निकले तो उन्होंने देखा कि एक युवक उनके घर के सामने दरवाजे के पास मोटरसाइकिल खड़ा करके उसी मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ है। वह करीब 10 से 15 मिनट तक अपने दरवाजे पर टहलते रहे, लेकिन वे मोटरसाइकिल पर बैठा युवक वहीं पर खड़ा रहा। जिसके बाद उन्होंने उस मोटरसाइकिल सवार युवक को अपने दरवाजे के सामने से अपनी गाड़ी हटाने के लिए कहा, जिस पर वह मोटरसाइकिल सवार युवक उनके साथ बहसबाजी करने लगा और गंदी गंदी गालियां देते हुए किसी को फोन करने लगा। उस युवक के फोन करने के करीब 5 मिनट बाद ही एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवक आया, जिसमें एक स्थानीय व एक बेगूसराय का रहने वाला युवक है जो सुपारी किलर है। वह दोनों आते ही गंदी गंदी गालियां देने लगा तथा पिस्टल निकालकर दनादन गोलियां चलाने लगा। गोलियों की आवाज सुनकर स्थानीय लोग जुटने लगे, जिसे देखकर दोनों बदमाश गोलियां चलाते हुए भागने लगा, जिसका पीछा उन लोगों ने बेली स्थान तक किया। बेली स्थान के बाद दोनों बदमाश सड़क को छोड़कर बांसबाड़ी की तरफ चला गया। इस दौरान बदमाशों की बाइक घटनास्थल पर ही छूट गई। इस दौरान उन लोगों ने एक बदमाश को पकड़कर एक रूम में बंद भी कर दिया था, जिसे स्थानीय मुखिया ने बातचीत करने के बहाने रूम से बाहर निकाला और भगा दिया। बाद में उन लोगों ने घटना की सूचना स्थानीय थाना को दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने बदमाशों के द्वारा छोड़ी गई दोनों बाइक को जब्त कर थाने ले गई। जिसके बाद उन लोगों ने घटना से संबंधित आवेदन भी मुसरीगरारी थाना को उपलब्ध कराया, लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद भी मुसरीगरारी पुलिस के द्वारा नामजद बदमाशों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई है। वहीं इस संबंध में स्थानीय मुखिया विजय कुमार राय का कहना है कि जिस युवक की गाड़ी घटनास्थल से बरामद की गई है, उस गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया था, जिसके बाद उसने अपने एक साथी को पेट्रोल लाने के लिए भेजकर वह सड़क पर ही खड़ा होकर इंतजार कर रहा था। इसी दौरान स्थानीय ग्रामीण व बाइक सवार युवक के बीच केवल बहसबाजी हुई थी। गोलीबारी की बात बिल्कुल झूठी है। उन्होंने यह भी बताया कि ग्रामीणों के द्वारा पकड़ा गया युवक कैसे भाग गया, उन्हें इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। ग्रामीणों के द्वारा उनके ऊपर लगाया गया आरोप बिल्कुल झूठा व बेबुनियाद है। वहीं स्थानीय गांव के उप मुखिया प्रेमलाल पासवान का कहना है कि उन्हें जानकारी मिली कि जिस युवक की गाड़ी घटनास्थल से मिली है, उसी युवक के बुलाने पर कुछ लोगों ने घटनास्थल के आसपास करीब 5 से 6 राउंड फायरिंग किया था। हालांकि 5 से 6 राउंड गोली चलने की आवाज उन्होंने भी सुना था। वहीं मुसरीगरारी थाना अध्यक्ष पंकज कुमार का कहना है कि ग्रामीणों द्वारा पकड़े गए बाइक को संबंधित दस्तावेज के सत्यापन के बाद छोड़ दिया गया है। स्थानीय लोगों के द्वारा गोली चलने की बताई गई बातें बिल्कुल झूठी है। वहां पर कोई गोलीबारी की घटना नहीं हुई है। स्थानीय कुछ युवक खुद पियक्कर है, जिसके कारण केवल बहसबाजी हुई थी। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि अगर थाना अध्यक्ष को इस बात की जानकारी थी कि आवेदक खुद पियक्कड़ है और इसी कारण से इस प्रकार की कोई घटना हुई है, तो उन्होंने उस युवक की गिरफ्तारी क्यों नहीं की? उसका मेडिकल टेस्ट क्यों नहीं करवाया गया? अगर आवेदन झूठा ही दिया गया था तो मामले की जांच क्यों नहीं कराई गई? मामले की बिना जांच कराए स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा पकड़ी गई मोटरसाइकिल को थाने पर लाकर केवल कागजात सत्यापन कराकर क्यों छोड़ दिया गया? आपको बता दें कि इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में जिस तरह से आक्रोश व्याप्त है, उससे कहीं न कहीं यह घटना सत्य प्रतीत होता है और थाना अध्यक्ष मुसरीगरारी की भूमिका भी संदिग्ध प्रतीत होती दिख रही है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि इस मामले में वरीय पुलिस पदाधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं। अभी तक के लिए बस इतना ही। कुछ देर बाद हम फिर हाजिर होते हैं कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक बने रहिए न्यूज 20 बिहार की आवाज के साथ। नमस्कार। 18 तारीख के 10 बजे रात्रि में हम लोग खाना खा रहे थे। ठीक है, खाना खा रहे थे तो वहाँ पे एक बाइक आके रुक गया। रुका, खाना खाने के बाद 10 मिनट के बाद उसको पूछे
कि भाई क्या काम है यहाँ, तो कुछ नहीं बोला एक बार में। दूसरा बार में जो है बोला कि मादरचोद हम कुछ भी कर रहे हैं तो तुमको क्या मतलब। एक फ़ोन जेबी से निकाला, फ़ोन किया, बोला कि मादरचोद अभी तुमको बता देते हैं। फ़ोन करने के बाद जो है से 5 मिनट में जो है मुरारी सिंह का लड़का जो है नवीन प्रसाद सिंह, एक जो है ना शूटर है वहाँ का बेगूसराय का, उसका हाँ उसका नाम है जो है से सुमन आनंद उर्फ जो है लल्लू। वो पिस्तौल निकाला, से बगैर पूछताछ किए हुए गोली चलाना शुरू कर दिया। इस पर पत्नी जो है सो लपका तो मतलब ज़मीन के अंदर जो है ज़मीन की तरफ गोली गई। इसके बाद हल्ला उल्ला हुआ, सारे लोग जो है जुटे तो पीछे पीछे भागता गया, लोग जो है पीछा करते गए, कई राउंड फायर करता गया उधर से। थाना में आवेदन दिया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लोग जिस गाड़ी से घटना हुआ था वो दोनों गाड़ी यहाँ पे था, वो दोनों गाड़ी मुस्सियारी थाना उठा के ले गया। वो अभी तक वो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उस केस का क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हम जब यहाँ पे आए तो वो फायर कर रहा था। ठीक है, हम सभी लोग जो है सो उसका पीछा किए पकड़ने के लिए, लेकिन जब भी पकड़ने पे आते तो वो गोली चला देता था, तो हम लोग पीछे हट जाते थे। ऐसा कर करके बेली थाना तक गया, बेली थाना के बाद रोड छोड़ के वो बसबिट्टी भागा है। अब बसबिट्टी भागने के बाद वहाँ से फिर वो निकल गया है। एक को जो पकड़ाया वो आंगनबाड़ी में था, लेकिन हम लोग इधर सब हाली जल्दी में था, इनके चक्कर में कि क्या हुआ देखे इनको, तब तक उसको मतलब वो निकल गया या निकाल दिया गया ये नहीं पता। मुखिया जी आए थे और लोगों के साथ, आंगनबाड़ी में से वो लड़का को निकाला गया, पूछताछ करते करते जो है भगा दिए उसको। वो पिस्तौल हाथ में लिए हुए अब भागा जा रहा। हम जो आए तो देखे जे हल्ला हुल्ला हो रहा था, लेकिन एगो को पकड़ कर रखा हुआ था। अच्छा, इसके बाद मुखिया जी भी आए तो वो तो पूछताछ के दौरान में जो है जो उसको तो भगा दिया 4-5 लड़का मिल के। अरे लल्लू झा को खेत में वो फैर हुआ है। अच्छा, इसके बाद वो यहाँ हुआ है, एगो जान आगे हुआ है। सुबेरे में वहाँ पे आया था घोगा चुनने के लिए, हम लोग भी खोजे लेकिन नहीं मिला, और जिसको मिला वो लेके चला गया। एला या गोली चलावे के शुरू कर दिलक, आना का झपट लिए हम कि बस लीचा गिर गए, लीचा से उछल के फेनुआ भागल गेल, तब जाकर हुआ बेली थान में जाकर सब अथी कल हैं।